everyone, I'm Jasina Paris and I welcome you all to today's questions on daily news analysis. तो अगर आपने पहले का वीडियो नहीं देखा है, please watch that video and then come and solve these questions. Let's start with the first question. पहला क्वेश्चन है ओजोन डे कब मनाया जाता है? आज के दिन यानी कि 16 सितंबर को मनाया जाता है. याद रखना कि जो 5 जून है एनवायरमेंट डे है और 22 अप्रैल जो है अर्थ डे है. Okay, so we also can note down the same. Environment Day, this is Ozone Day, this is Earth Day. ठीक है, लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड ओजोन डे? इस साल का थीम क्या है? यस, ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली राइट, फ्रॉम साइंस टू ग्लोबल एक्शन. Proceeding to question number 3. Ozone layer is primarily located in which part of the atmosphere? तो मैंने आपको एटमॉस्फेयर ड्रॉ करके बताया था. नीचे का जो ग्राउंड लेवल है उसको हम ट्रोपोस्फियर कहते हैं, फिर स्ट्रेटोस्फियर आता है, फिर आता है मीजोस्फियर, आइनोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड एक्सोस्फियर. सो यस, द आंसर इज जो प्रोटेक्ट करने वाला लेयर है, जो गुड ओजोन है, दैट इज लोकेटेड इन द स्ट्रेटोस्फियर 10 से 40 किलोमीटर के बीच में, इसीलिए आंसर है बी. Question number 4. Which of the following is associated with the use and control of phasing out of ODS यानी ozone depleting substance? ये है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो आया था 1987 में और इसी के साइनिंग की वजह से ओजोन डे सेलिब्रेट करते हैं हम 16 सितंबर को. तो इसका आंसर है बी, लीगली बाइंडिंग प्रोटोकॉल. क्वेश्चन नंबर 5. किगाली अमेंडमेंट जो 2016 में आया था, ये किसके फेजिंग आउट के बारे में बताता है? इट टॉक्स अबाउट फेजिंग आउट ऑफ हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स बाय व्हेन 80 to 85% बाय द लेट 2040s. ठीक है, और इंडिया ने भी साइन किया. हम 2032 से स्टार्ट करेंगे इसका इम्प्लीमेंटेशन. क्वेश्चन नंबर 6. गॉथेनबर्ग प्रोटोकॉल 1999 आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. ये कौन से ओजोन के लिए भी बताता है? ट्रोपोस्फेरिक ओजोन, राइट. सो ये क्या है? कंट्रोलिंग पोल्यूटेंट्स कॉजिंग एसिडिफिकेशन एंड ग्राउंड लेवल ओजोन के लिए है, ट्रोपोस्फेरिक ओजोन के लिए है, इसीलिए इसका आंसर है बी. क्वेश्चन नंबर 7. Which one of the following best describes tropospheric? इसको बैड ओजोन भी कहते हैं, ग्राउंड लेवल ओजोन भी कहते हैं. और ये कैसे बनता है? By the reaction of the sunlight and VOCs and NOx. So yes, हमारे पास एक ही आंसर यहाँ पे दिया है. वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और नाइट्रोजन ऑक्साइड्स से रिएक्ट करके सनलाइट जब पोल्यूटेंट्स फॉर्म करता है उसको बोलते हैं ट्रोपोस्फेरिक ओजोन. क्वेश्चन नंबर 8. इंडिया ने रिसेंटली सिक्योर किया था एन एक्सप्लोरेशन लाइसेंस कौन से मिनरल के लिए? वो मिनरल है पॉलीमेटेलिक सल्फाइड. ओके, सो आंसर इसका है डी. क्वेश्चन नंबर 9. इंटरनेशनल सीबेड अथॉरिटी जो परमिशन देता है एक्सप्लोर करने के लिए, इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर्स है किंगस्टन में जो है जमैका में. ओके, इट्स वेयर इज इट लोकेटेड? इट्स इन जमैका. So yes, the answer is C. Question number 10. The exploration license agreement that is granted to India by ISA कौन सा फीचर के लिए है? The answer is the Carlsberg Ridge जो इंडिया और अफ्रीका के प्लेट्स के पास है. It's an upland that is found in the northwest ocean, okay, Indian Ocean. Let's proceed to the next article. Under the United Nations Convention, the laws of the sea, कितना तुम क्लेम कर सकते हो एक्सप्लोरेशन कॉन्टिनेंटल शेल्फ? इसका आंसर है 350 नॉटिकल माइल्स और फॉर बे ऑफ बंगाल हमको 500 नॉटिकल माइल्स मिलता है. ठीक है, सो आंसर इसका है बी. लेट्स प्रोसीड टू द क्वेश्चन नंबर 12. जो सुप्रीम कोर्ट का इंटरिम ऑर्डर आया वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 के बारे में, ये कौन से आर्टिकल को चैलेंज किया था? हम देख रहे हैं इट इज आर्टिकल 26. व्हाट इज आर्टिकल 26? द राइट टू मैनेज माय ओन रिलीजियस अफेयर्स, द राइट गिवन टू कम्युनिटीज टू मैनेज देयर अफेयर्स, वो आता है 26 में. तो उसको यहाँ पे चैलेंज किया था. क्वेश्चन नंबर 13. जो वक्फ एक्ट आया था 2025 का, it required a person creating a waqf to prove that he has been practicing Islam for how many years? For 5 years. पर इसको हम देखते हैं, इस पे स्टे लगाया है, सो इसीलिए हम देखते हैं कि what could the possible, अभी भी पेंडिंग है, बहुत सारे पिटिशंस पेंडिंग है, तो देखते हैं क्या होता है. पर इस आंसर है सी.
Question number 14, which of the following provisions was not stayed by the Supreme Court? Not stayed बोला है, okay, यानी कि इसको कंटिन्यू किया जाएगा, which is continued, ये कंटिन्यू नहीं किया जाएगा, ये कंटिन्यू नहीं किया जाएगा, ये कंटिन्यू नहीं किया जाएगा, ये abolition of वक्फ by use, यहाँ पे कंटिन्यू नहीं, यहाँ पे कैप लगाया है, so that is different, but यहाँ पे abolition of वक्फ by use, that is the only one apart from limitation act, इनको कंटिन्यू किया जाएगा। गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहां पे लोकेटेड है? द आंसर इज मध्य प्रदेश। कौन से रिवर के पास? चंबल। ठीक है, प्रोसीडिंग टू क्वेश्चन नंबर 16, गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज बीइंग डेवलप्ड एज इंडिया सेकेंड होम टू विच रीइंट्रोड्यूस्ड एनिमल? सो यहाँ पे यस, द आंसर इज चीता। जो अफ्रीकन चीताज हम लेके आए हैं 2022, सो द फर्स्ट हाउस दैट दे हैड वाज कूनो नेशनल पार्क, ओके, और सेकेंड होम कहां पे होगा? गांधी सागर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। Next, under Project Cheetah, cheetahs were first translocated to India from which country? पहली बार हम नमीबिया से लेके आए थे, so इसका आंसर है बी। बट अपार्ट फ्रॉम दैट अगर कौन से कंट्री से किया गया है ये पूछा गया तो याद रखना साउथ अफ्रीका एंड बोत्सवाना से भी हम चीतास लेके आए हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। चीतास ब्रॉट अंडर प्रोजेक्ट चीता were released in which national park? So I already gave you the answer in my previous question, that is कूनो नेशनल पार्क, और ये कहां पे है? ये भी मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 19, प्रोजेक्ट चीता इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड अंडर द एजेस ऑफ व्हिच मिनिस्ट्री? तो ये जो हम देखते थे नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी, मध्य प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इंप्लीमेंट कर रहा है along with the Wildlife Institute of India. So all of this comes under the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, इसीलिए इसका आंसर है ए। लास्ट क्वेश्चन, प्रिवेंशन ऑफ अट्रोसिटीज एक्ट 1989, राइट, ये कौन से सेक्शंस के लिए है, कौन से कम्युनिटीज के जस्टिस देने के लिए है? तो हमने एंटिसिपेटरी बेल का एक आर्टिकल देखा था, यस, SC ST जो है ट्राइबल्स एंड दलित्स के बारे में। सो यस, द आंसर इज ए। So that's all with regard to today's questions and daily news analysis. I hope you have understood everything. I will see you in the next video. Thank you so much for watching.